हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का nextofficer.com पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा साथ ही साथ सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फेक न्यूज़ से बचे रहें। फेक न्यूज़ जो कि आज के डेट पे सोशल नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है और काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं कि असलियत क्या है। ब्लैक फंगस हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इसे एपिडेमिक करार दिया जाए। तो पहले हम जानेंगे कि एपिडेमिक क्या है। एपिडेमिक यानी कोई एक बीमारी एक छोटे से रीजन, एक कम्युनिटी या एक आध कंट्री के बीच में अगर फैल जाए तो उसे हम एपिडेमिक करार देते हैं। लेकिन कभी कोई बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए तो हम उसे पैंडमिक करार देते हैं, जैसे कि कोविड-19 एक पैंडमिक है। ठीक है। तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप सर ने कहा है कि म्यूकोमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस भी जानते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, बट द नंबर ऑफ केसेस हैज इंक्रीज ड्यू टू कोविड-19। ओके। म्यूकोमाइकोसिस इन इंडिया एक स्टडी हुई थी बाय अरुणा लोके चक्रवर्ती इन सितंबर 2014। उन्हीं के कंप्यूटेशन मॉडल के एस्टिमेट के हिसाब से 0.14 केसेस प्रेवलेंट है हर 1000 इंडिविजुअल्स पे, यानी ना के बराबर है। और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहा है कि इट इज़ अ सीरियस बट रेयर डिजीज। अभी इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। ये एक एग्रेसिव एंड इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है दैट कैन अफेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, ईयर, नोज, थ्रोट एंड माउथ। नॉट कंटेजियस बट कैन बी फेटल इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली। ठीक है। तो ये जो है एग्रेसिव एंड इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है। इन्वेजिव यानी बहुत जल्दी फैलता है। ओके। कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस यानी जो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पे। तो ये कंटेजियस नहीं है, बट कैन बी फेटल यानी जानलेवा हो सकता है इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया। और ये एक मिथ बस्टर है कि ये जो है बस आइज में नहीं, ये ब्रेन, ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ हर जगह इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करता है। ओके। ये किसे अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है डायबिटीज पेशेंट को। ओके। और उनको जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स एज ए मेडिसिन जो लोग लेते हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी ये हो जाता है, बहुत जल्दी वो ट्रिगर करते हैं ब्लैक फंगस को। एंड साथ ही साथ कोविड से जो रिकवर्ड पेशेंट है उन पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। चलिए जानते हैं इसका क्योर क्या है। ये क्यूरेबल है जी, ये क्यूरेबल है। और इसका क्योर जो है एक एंटी फंगल ड्रग है जिसे हम एम्फोटेरिसिन बी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है, आप खुद से मत लीजिएगा। ठीक है। एंड इन रियल सीरियस केसेस सर्जरी भी ज़रूरी है। ओके। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड द स्टेट्स टू लिस्ट इट अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंडर में आ जाएगा तब हर एक कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड केस जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है। अभी हम जानेंगे इसका कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है एंड प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरोमाइसीट्स। ओके। मोल्ड्स यानी फंगस और इनके ग्रुप को कहते हैं म्यूकोरोमाइसीट्स। ओके। दीज मोल्ड्स एग्जिस्ट फ्रीली थ्रू आउट द एनवायरमेंट। ये हवा में है, एनवायरमेंट में है और ये बहुत ही आराम से हवा में घूमता है। ठीक है। एंड पीपल गेट इन्फेक्टेड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट और ब्रीथ इन दिस फंगल मोल्ड्स। लोग जब इसे ब्रीद इन कर ले, सांस ले लें, तो वो उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ठीक है। ICMR ने कहा है 4 kinds ऑफ पीपल गेट द डिजीजेस। ओके। कौन कौन है? दोज हु यूज्ड स्टेरॉइड्स ड्यूरिंग कोविड-19 ट्रीटमेंट, जो कोविड-19 ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ कर चुके हैं एंड एंड अप विथ लोअर इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। एंड दोज हु हैड प्रोलॉन्ग्ड स्टेज एट हॉस्पिटल ICU, जो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल के ICU में रह चुके हैं एंड येट टू बी रिकवर्ड, जो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। ठीक है। ऑल्सो दोज विद डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ है और ए हिस्ट्री ऑफ किडनी एंड हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट या किडनी फेलियर की भी हिस्ट्री रह चुकी है, वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाता है। एंड दोज हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिनको कुछ बहुत ही मेजर हेल्थ इशू है और इनके वजह से वो मेडिसिन लेते हैं, वो भी टारगेटेड हैं। दैट रिड्यूस देयर एबिलिटी टू फाइट पैथोजेंस। इस तरह के पैथोजन को
फाइट करने का जो उनकी एबिलिटी है, जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है। इन 4 तरह के लोग जो हैं वो थोड़ा रिस्क हैं, उनको मतलब ये ब्लैक फंगस जो है इजीली हो सकता है, ऐसा आईसीएमआर का कहना है। ओके, दिस सिम्टम्स इंक्लूड पेन अंडर द आइज, आंखों के नीचे पेन होगा, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, एक तरह का जो शकल है हमारी, चेहरा जो है एक तरफ फूल जाएगा। ओके, नेजल और साइनस कंजेशन, नेजल यानी हमारे नाक के अंदर का जो गैप है वो वहाँ पे कंजेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। स्टफी और ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहेगा। टूथ एक और लूजनिंग ऑफ टीथ, दांतों में दर्द होगा, दांत लूज हो जाएंगे। एंड पार्शियल लॉस ऑफ विजन, यानी धुंधला सा दिखेगा। The key is to wear a mask all the times, wear shoes, long trousers and preferably gloves if you step out into a park or for gardening। मतलब अगर आप बाहर जाते हो या गार्डनिंग करते हो या फिर मार्केट जा रहे हो तो ये रिकमेंडेड है कि प्लीज़ मास्क पहने, शूज़ पहने और लंबे पैंट्स पहने एंड ग्लव्स यूज़ करें। ओके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, साफ सुथरा रहें और ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, और फेक न्यूज़ से दूर रहें। साथ में लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट nextofficer.com में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।